हिंदुस्तान में इस वक्त एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। वहां पर कोविड-19 की जो लहर जिस शिद्दत के साथ जारी है, उसकी मिसाल इस वबाई मर्ज की तारीख में नहीं मिलती है। रोजाना की बुनियाद पर 3 लाख से जायद लोग कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं और मरने वालों की तादाद हजारों में है। हालात इस कदर मखदूश और संगीन हैं कि अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है, लोग सड़कों पर मर रहे हैं और उसके बाद मैयतों को शमशान घाट में जलाने के लिए जगह तक मौजूद नहीं है। लोग पार्क्स में और सड़कों के किनारे मैयतों को आग लगा रहे हैं, अपनी मजहबी रसूमात के मुताबिक उनको अलविदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में पिछले एक हफ्ते के दौरान लगभग 20 लाख कोरोना के मरीज रजिस्टर्ड हुए हैं और ये मंजर कयामत से कम नहीं है। लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने जहन्नुम को देखना हो तो इस वक्त हिंदुस्तान पर निगाह डाले, जहां पर हर जानिब आग ही आग लगी हुई है। ये वो अलमिया है कि जिस पर पूरी दुनिया के दिल पिघले हुए हैं। पाकिस्तान की आवाम की जानिब से हिंदुस्तान के लिए दुआएं की जा रही हैं। ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जैसे फैसल ईदी वगैरह, बल्कि हुकूमत यानी इमरान खान की जानिब से भी हिंदुस्तान को मदद की ऑफर की गई है। और कल तक जो हिंदुस्तानी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने से थकता नहीं था, वो आज पाकिस्तान की तारीफ में गुन गा रहा है। वो मोदी सरकार जिसने कल तक मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया हुआ था, उन्हें मार मार कर मसाजिद से बाहर निकाला जाता था, मसाजिद पर ताले लगाए जा रहे थे, तो आज उसी मोदी सरकार के कारिंदे अपने जुल्मों सितम पर पशेमान नजर आ रहे हैं। वो मुसलमानों से माफियामी मांग रहे हैं, हत्ता के उनसे मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि वो मसाजिद का रुख करें, नमाज अदा करें और नमाज के बाद रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अल्लाह के हुजूर ये दुआ करें कि हिंदुस्तान से इस बीमारी को उठा ले। ख़वातीन हज़रात, कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है कि हो सकता है जो चीज तुम नापसंद करते हो वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। और ये आयत हिंदुस्तान पर किस तरह सादिक आ रही है, ये आज की वीडियो में आपको बताएंगे। आपको दिखाएंगे कि किस तरह हिंदुस्तानी पुलिस के अफसरान मुसलमानों के साथ मिलकर अल्लाह को पुकार रहे हैं, मुसलमानों से अपने नारवा सलूक पर माजरत का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, भारत में जारी ट्रेजेडी में यानी इस शर में से खैर का पहलू इस तरह निकल रहा है कि वहाँ के मीडिया, पुलिस और दीगर अदारों पर इस्लाम की अच्छाई रोजे रोशन की तरह अया हो रही है। इस पेंडेमिक के दौरान जहाँ बाज ऐसे भी केसेस सामने आए कि किसी हिंदू के मरने पर उसके अपनों ने उसे शमशान घाट तक ले जाने से इनकार किया, तो उस इलाके के मुसलमान नौजवान आगे बढ़े, उसकी अर्थी उठाई और उसकी आखिरी रसूमात के लिए उसके घर वालों को साथ लेकर उसे शमशान घाट तक पहुंचाया। इसी तरह इस्लाम की सही तर्जुमानी और बेहतरीन मुसलमान का चेहरा पेश किया शाहनवाज शेख नामी एक मुसलमान ने, कि जिसने अपनी 45 लाख रुपए मालियत की गाड़ी बेच डाली और उस हासिल होने वाली रकम से उसने ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदे और मजहब से बालातर होकर तमाम इंसानियत के लिए उन्हें वक्फ कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहनवाज शेख ने तकरीबन 4000 लोगों की जान बचाई है और इसका इतना बड़ा अजर है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। बिलाशुबा ऐसे ही बेहतरीन मुसलमानों की वजह से आज इंडियन पुलिस को भी ये इदराक हो रहा है कि कल तक वो जिस तरह मुसलमानों पर डंडे बरसाते रहे, उन्हें मसाजिद से धक्के देकर बाहर निकालते रहे और मोदी सरकार के कहने पर मसाजिद पर ताले लगाए जाते रहे, अजान पर पाबंदी लगाते रहे, वो कितना गलत था। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हुई है कि जिसमें चंद पुलिस एहलकार मुसलमान नौजवानों के सामने खड़े हैं, उनके करीब आकर उनसे बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरह वो उनको गलत समझते रहे हैं। लेकिन इस वबा के दौरान मुसलमानों का हिंदुओं और दीगर गैर मुस्लिमों के साथ तर्ज अमल देखकर उन्हें शर्म आ रही है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसके बाद वो अपॉलॉजी के तौर पर अपने घुटनों पर बैठते हैं और मुसलमान नौजवानों के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर हमें कुरान की वो आयत याद आ रही है कि वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है जिसके दौरान तानों वगैरह से गुरेज करना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार को अब इस बात का बखूबी एहसास हो जाना चाहिए कि जिस पेंडेमिक की जिम्मेदारी वो मुसलमानों पर डालने की कोशिश करते रहे हैं, मुसलमानों की तबलीगी जमात को वबा के फैलने का जिम्मेदार करार देते रहे हैं और इस मुहिम में उनके साथ हिंदुस्तानी मीडिया भी बराबर का शरीक था, तो मुसलमानों की मसाजिद पर ताले लगाने, बाजमात नमाज पर पाबंदी लगाने के बावजूद आज हिंदुस्तान का क्या हाल हो चुका है। कल हिंदुस्तान ने वैक्सीन के आलमी प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान को वैक्सीन फराहम करने से इनकार किया था, तो आज हिंदुस्तान वबा की इतनी शदीद लहर में जकड़ा हुआ है कि सड़कों पर लोग मर रहे
रहे हैं, और वो वैक्सीन जो उन्होंने पाकिस्तान को देने से इनकार किया था और खुद रख ली थी, आज वो भी उनके काम नहीं आ रही। मोदी सरकार का तो मालूम नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी पुलिस अपनी गलती का इदराक कर चुकी है। कुछ अर्सा पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी कि जिसमें हिंदुस्तानी पुलिस ऑफिसर रमजानुल मुबारक के दौरान गलियों में SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए निकला हुआ है और माइक्रोफोन पर मुसलमानों से साथ साथ इल्तिजा कर रहा है कि वो मसाजिद में जाएं, नमाज अदा करें और इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ करें कि हिंदुस्तान से ये वबा खत्म हो जाए। कल तक जिस वबा की जिम्मेदारी ये मुसलमानों पर डालकर तमाम मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकल जाने की बातें करते थे, आज उन्हीं के साथ दुआया तकरीबात में ये लोग शरीक हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि जिसमें एक हिंदुस्तानी पुलिस ऑफिसर बड़े सोजो गुदाज में दुआ मांगने के अंदाज में ये कह रहा है कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदा में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदा में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न दिल की, दर से तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हिंदुस्तान में जिस तरह कयामत सुगरा का मंजर है, हर तरफ चिता की आग जलती नजर आ रही है, तो इस दौरान पाकिस्तान ने उनकी जानिब मदद का हाथ बढ़ाया है। और इस बात पर ना सिर्फ हिंदुस्तानी अवाम बल्कि मीडिया भी पाकिस्तान का शुक्रगुजार नजर आ रहा है। कल मारूफ बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वारा भास्कर ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगरचे हिंदुस्तानी मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत जहर उगला गया है, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तान ने जिस तरह मदद की ऑफर की है, उस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बेशक हमारे पड़ोसी बड़े दिल वाले हैं। इधर पाकिस्तानी अवाम भी हिंदुस्तान से भरपूर यकजहती का मुजाहरा कर रही है। ट्विटर पर पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया और प्रे फॉर इंडिया के टॉप ट्रेंड्स चल रहे हैं। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने भी हिंदुस्तान के लिए खुसूसी दुआ की। उनका कहना था कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उससे दिल इंतहाई दुखी है, इंसानियत कर्ब में है और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस दुनिया को जल्द अज जल्द कोरोना वबा से निजात दे। और यहाँ पर हम सब के तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप भी इस दुआ में शरीक हो जाएं और इसके जवाब में कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर हिंदुस्तान जैसे हालात ना लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत बिलखुसूस पाकिस्तान, तमाम आलम इस्लाम और पूरी दुनिया को इस वबा से, इस मुबारक महीने की बरकत से ही निजात दे दे। हमारी कोशिश होगी कि इस हवाले से आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहें और ये अपडेट्स हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, हम सब के साथ जुड़े रहिए।